ओम आदित्याय विद्महे प्रभाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। सूर्य का गायत्री मंत्र है। यदि आपका सूर्य कमजोर है या पीड़ित है, इस मंत्र का नियमित कम से कम 108 बार जाप करें, आपका सूर्य निश्चित रूप से बली होना शुरू हो जाएगा। खासकर हमारे सिंह राशि के भाइयों और बहनों के लिए, क्योंकि सूर्य उनका लग्नेश होता है और लग्नेश का बली होना बहुत आवश्यक होता है। सूर्य आप जानते हैं मकर संक्रांति के दिन धनु राशि को छोड़ेंगे और मकर राशि में गोचर करेंगे। ये माह आपके लिए किस प्रकार का रहेगा, इस विषय पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, लग्नेश आपके सूर्य होते हैं। एक क्वालिटी आपके अंदर है जो कि कहना चाहिए, क्योंकि सूर्य राजा हैं और राजा के समान एक तेज जो होता है, वो तेज तो आपके अंदर होता ही है। आप किसी के अंडर में काम करना पसंद नहीं करते। आप किसी के ऑर्डर्स को लेने में आपको थोड़ी सी मानसिक उद्विग्नता का अनुभव होता है। सूर्य जो है ना, थोड़ा सा अहम भाव भी देते हैं और ये अहम कभी कभी जीवन में नुकसानदेह साबित हो जाता है। वर्तमान परिस्थितियों में सूर्य आपकी पत्रिका में पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और मकर संक्रांति पे सूर्य भाव परिवर्तन करेंगे और ये आपके पंचम भाव को छोड़कर छठवें भाव में पहुंचेंगे। छठवां भाव, जैसा कि आप जानते हैं, रोग ऋण और शत्रुओं से संबंधित होता है, सेवा का भाव होता है। शनि की राशि आती है ये मकर राशि। जहाँ पे आपका छठवां घर है, वहाँ पर शनि की मकर राशि फॉल करती है। सूर्य इस घर में पहुँचेंगे तो ये आपके लिए किस तरह से ये माह में आपके लिए काम करेंगे, ये बात एक देखने वाली है। ठीक है, क्योंकि शनि का घर है और पिता अपने पुत्र के घर में जा रहा है। छठवें घर में सूर्य कभी भी अशुभ नहीं होता। अगर वो आपके जन्म के समय के नक्षत्रों में यदि शुभ स्थिति में बैठा हुआ है तो देखिए, छठवां घर किस चीज का होता है? रोग का होता है, कर्ज का होता है, शत्रुओं का होता है। रोग भी हमारे शत्रु होते हैं, कर्ज भी हमारे शत्रु होते हैं। और सूर्य स्वयं एक राजा है और जब राजा शत्रुओं के घर में पहुंचेगा तो अपने तेज से, अपने पराक्रम से उन सभी को भस्मीभूत कर देगा, जलाकर नष्ट कर देगा। छठवां भाव सेवा का भी होता है, नौकरी का भी भाव होता है। छठवें घर में जो भी प्लेनेट आकर बैठता है, उसकी सप्तम दृष्टि, जो कि पूर्ण दृष्टि मानी जाती है, सीधे सीधे 12th हाउस पर पड़ती है। अब जब सूर्य महाराज, जो कि आपके लग्नेश हैं, छठवें घर में आकर बैठेंगे तो पहली चीज तो ये कि आपके यदि कोई पुराने रोग चले आ रहे थे, उन रोगों का शमन होगा। यदि आपके ऊपर कोई कर्ज की स्थिति बनी हुई है या पहले से चली आ रही है, तो आप कर्ज को किस प्रकार अब खत्म कर सकते हैं, इस बारे में आप प्लान कर सकते हैं। आपकी कोई योजना जो आप बना रहे हैं कर्ज को लेकर, कर्ज खत्म करने को लेकर, वो आपको अब फलीभूत होती हुई दिखाई देने लगेगी। लेकिन याद रखिएगा, जो भी करना है आपको, ये इस एक माह में 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी के उपरांत फिर आपको उतना अच्छा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि छठवें घर में बैठा हुआ सूर्य जो है क्रूर ग्रह है, शत्रुहंता भाव में आकर बैठा हुआ है। जितनी जल्दी से आप अपने कार्यों को खत्म कर सकते हैं, जितनी तेजी से आप अपनी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं, जितनी तेजी से आप नई नौकरी में परिवर्तन कर सकते हैं, उतनी तेजी से आपको कर लेना चाहिए। सूर्य सरकार का भी कारक होता है। सूर्य हमारे जो वरिष्ठ सरकारी अधिकारी होते हैं, उनका भी कारकत्व सूर्य के ही पास होता है। यदि आपका गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम है, यदि कोई सरकारी अधिकारी के पास में आपकी फाइल है और बहुत लंबे समय से
मान लीजिए कि वो अटकी हुई है, काम नहीं हो पा रहा है, 15 जनवरी के बाद आप प्रयास करें, निश्चित तौर पर आपको सफलता देखने को मिलेगी। सूर्य की सप्तम दृष्टि जो कि आपके 12वें भाव पर पड़ रही है, विदेश यात्राओं का भाव है, आध्यात्मिकता का भाव है, होने वाले आकस्मिक खर्च का भी भाव है। यदि आप विदेश में जाना चाह रहे हैं, यदि आप विदेश यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं, निसंदेह यहाँ पर सूर्य आपके लिए ये पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करते हैं कि आप विदेश यात्रा संभव कर सकें। यदि आपका विदेशों से किसी प्रकार का कोई व्यवसाय है तो निश्चित तौर पर आपको सफलता या लाभ देखने के लिए मिल सकता है। जुपिटर इस समय आपके कार्य क्षेत्र में बैठे हुए हैं। आपकी पत्रिका में पंचम भाव के साथ साथ अष्टम भाव के स्वामी भी होते हैं। जुपिटर की नवम दृष्टि अर्थात गुरुदेव बृहस्पति की नवम दृष्टि, कहा जाता है कि गुरुदेव की दृष्टियों में अमृत होता है। जिस भी स्थान पर ये पड़ती हैं उस स्थान को गंगा जल के समान पवित्र कर देती हैं। तो गुरुदेव की दशम भाव में बैठकर जो नवम दृष्टि पड़ रही है, ये आपके 6वें भाव पर पड़ रही है। सूर्य के साथ में गुरु का सहयोग एक विशेष योग का निर्माण करता है, क्योंकि राजा के साथ जब भी गुरु आकर बैठेगा उसको सही सलाह देगा। यहाँ पे जो गुरु की दृष्टि पड़ रही है वो आपके लग्नेश के लिए एक सही सलाह देने वाले गुरु का कार्य कर रही है। आप अपने से वरिष्ठ जनों की पिता समान या पिता अथवा आपके गुरुजन, यदि आप कोई भी कार्य करना स्टार्ट करना चाह रहे हैं, शुरू करना चाह रहे हैं, अपने गुरु का आशीर्वाद लें, उसके पश्चात ही इस कार्य को शुरू करें। निसंदेह तौर पर आपको सफलता सुनिश्चित होती है। देखिए, इसके साथ ही जुपिटर जो है ये चूंकि अभी वक्र स्थिति में चल रहे हैं, है ना, 5 फरवरी को ये मार्गी स्थिति में आ जाएंगे। वक्र स्थिति में आप जानते हैं प्लैनेट पहले से ज़्यादा बली हो जाता है, चेष्टा बल प्राप्त हो जाता है। तो जब प्लैनेट को चेष्टा बल प्राप्त होता है तो उसकी दृष्टियों में भी चेष्टा बल की वृद्धि हो जाती है। नवम दृष्टि से जब गुरु सूर्य को देखेंगे और सूर्य शत्रुहंता भाव में है, आपको अपने कार्यों में तेजी लानी चाहिए। यदि आप विदेश जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको अपनी फाइल वगैरह जो भी आपके कार्य होते हैं, आप उन्हें अच्छी तरीके से जानते होंगे कि उनमें आपको एक विशेष तेजी लानी चाहिए, क्योंकि अगले माह सूर्य शनि के पास पहुंच जाएंगे कुंभ में। ठीक है, वहाँ से परिस्थितियाँ थोड़ी सी, मैं इन्हें विषम तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ डिलेड वाली पोजीशन में आ जाएंगी। तो ये बहुत एक अच्छा मौका है और इस मौके का आप जितनी जल्दी लाभ उठा सकें उतना हमारे सिंह राशि और लग्न के जातकों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। यह जो मैंने आपको सूर्य का गायत्री मंत्र बताया हुआ है, इसे रविवार के दिन से, मतलब संडे के दिन से शुरू करें। सूर्य को साथ ही आप यदि जल भी चढ़ाते हैं तो निसंदेह आप अपने सूर्य को मजबूत कर सकते हैं। और यदि आपका सूर्य मजबूत होगा, देखिए सूर्य प्रतिभा है, सूर्य तेज है, सूर्य प्रभाव है, सूर्य सभी को जीवन देने वाला एक ग्रह है, जीवनदायी ग्रह है ये। और मकर संक्रांति के दिन सूर्य जो भी देता है ना, वो निष्काम भाव से देता है, सभी को एक साथ देता है। मकर संक्रांति के दिन दान का अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है ये, क्योंकि इस दिन सूर्य मकर में आते हैं और इस समय किया गया कोई भी दान आपको सूर्य के समान तेजस्वी बनाने की क्षमता रखता है। तो मकर संक्रांति के दिन जो भी आपकी क्षमता है उस अनुसार से आप दान करें, अपने सूर्य को आप प्रसन्न करें और सूर्य से लाभ उठाएं। दोस्तों, ये आपके लिए मकर संक्रांति से बनने वाला जो योग है, जो आपको धन दिला सकता है, आपको इज्जत, शोहरत, मान, मर्यादा दिला सकता है, उसके संदर्भ में विश्लेषण था। यदि अच्छा लगा हो तो अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमसे अपनी पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है दोस्तों, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।